हेलो दोस्तों, मैथ्स विद मनोज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मनोज कुमार। मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डाइस पासा। आज हम लोग पासा को समझेंगे, उससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइस यानी पासा, डाइस यानी पासा। पासा समझते हैं ना, डाइस समझते हैं ना, वो जो लूडो का गेम होता है उसमें एक थ्रोइंग बॉल होता है, उसी को हम लोग डाइस कहते हैं। तो डाइस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मानक पासा। याद रखना, क्या बोलते हैं? मानक पासा। और एक होता है जनरल डाइस, जनरल डाइस यानी साधारण या सामान्य पासा, साधारण पासा इसको बोल सकते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर है समझते हैं। स्टैंडर्डाइज क्या है भाई? तो इसका हम लोग यूज करते हैं लूडो के गेम में। कहाँ यूज होता है? लूडो के गेम में यूज होता है इसका। अच्छा, और क्या बातें इसमें होती है? तो देखिए, आप लूडो जब खेलते होंगे ना, तो आप एक चीज फिगर आउट कर रहे होंगे कि एक के नीचे हमेशा 6 होता था, यानी एक के अपोजिट में 6 होता था। अब देखिएगा ना, लूडो अगर आपके पास लूडो का पासा है तो अभी आप ले लीजिए और देखिए कि एक के अगर अपोजिट की बात करें, एक के अपोजिट की बात करें तो एक के अपोजिट 6 होता था। देखिए देखिए, अभी जस्ट जाके देखिए। अच्छा, दो के अपोजिट क्या होता था? तो दो के अपोजिट होता था 5। ठीक है, और तीन के अपोजिट क्या होता था? तीन के अपोजिट होता था 4। जब हम लोग को एक आता था ना तो सोचते थे कि एक बार और, दो बार और पलट जाए कि छक्का बन जाए, ठीक है, ताकि हम लोग गेम जीत जाए। तो इसमें क्या होता है? तो एक के अपोजिट 6 होता है स्टैंडर्ड पासा में, दो के अपोजिट 5, तीन के अपोजिट 4। तो यहां से एक रूल क्या बना? तो यहां से एक लॉजिक बन रहा है। कौन सा लॉजिक बन रहा है? कि इसमें जो अपोजिट फेस को अगर जोड़ोगे, अपोजिट फेस जोड़ने पर हमेशा 7 आएगा। कितना आएगा भैया? 7 आएगा। ये चीज आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड पासा किसे कहेंगे? तो ऐसा पासा जिसमें किसी भी नंबर के अपोजिट वाले नंबर को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ करके 7 आ जाए। यानी एक के अपोजिट 6 होता है तो जोड़िए, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। दो के अपोजिट कितना है वहां पर? 5 होता है। देखिए डाइस में दो के अपोजिट 5, लेकिन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7। तीन के अपोजिट क्या होता है? 4 होता है, लेकिन जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7। यानी यहां से हम एक रूल सीखे कि स्टैंडर्ड पासा क्या होता है? तो एक ऐसा पासा जिसमें अपोजिट फेस जो है जोड़ने पर हमेशा 7 आएगा। ठीक है, अपोजिट फेस को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा भाई? 7 आएगा। इसमें कैसे सिंबल्स का यूज किया जाता है समझ लीजिएगा। कैसे सिंबल्स का यूज किया जाता है? तो इसमें सिंबल का यूज किया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखा हुआ रहेगा, या फिर एक डॉट। देखिए देखिए, किसी किसी डाइस में होता है 2 डॉट, ठीक है, 3 डॉट, देखिएगा समझिएगा बात को, 4 डॉट, 5, ऐसे ही पासा में होता है ना, और एक 6। यानी जो स्टैंडर्ड पासा आप समझ रहे हो, तो स्टैंडर्ड पासा में दो ही तरह के सिंबल होते हैं। एक नंबर लिखा हुआ रहेगा 1 से लेकर के 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दूसरा रहेगा सिंबल बना हुआ डॉट का सिंबल। कैसा सिंबल? डॉट का। देखिएगा, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, 4, यहां पर 5 डॉट, यहां पर 6 डॉट।
देखे होंगे डॉट बना हुआ रहता है, या 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें इस तरह के सिंबल बने हुए रहते हैं। अब आते हैं हम लोग जनरल डाइस में। जनरल डाइस क्या होगा? तो कोई भी डाइस जो इसके अतिरिक्त हो, इसके अलावे हो। जैसे मान लीजिए कि हमने एक डाइस बनाया, ऐसा डाइस देखिएगा, हमने एक डाइस बनाया 3 4 1, ठीक है। तो ये एक जनरल डाइस है। कैसे ये जनरल डाइस है, आप कैसे समझेंगे कि ये एक जनरल डाइस है? देखिए समझिए इसको। हम जानते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो 4 जो दिख रहा है ऊपर, उसके नीचे में होना चाहिए था 3 अपोजिट में, यानी इसके नीचे में, लेकिन इसके तो बगल में दिख रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस। तो जनरल डाइस क्या होता है? तो इसके अलावे कोई भी डाइस अगर कोई भी पैटर्न में रहेगा तो वो हमेशा जनरल डाइस कहलाएगा। इसमें क्या क्या यूज होता है सिंबल, इसमें कौन कौन सा सिंबल यूज होता है समझिएगा। इसमें सिंबल क्या क्या यूज होता है? तो इसमें सिंबल में आपको यूज कर सकते हैं नंबर्स। नंबर्स बोले तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। अच्छा, डॉट्स मतलब वही 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट ये सब। अच्छा, फिगर याद रखिएगा, फिगर भी यहां पर बनाया जा सकता है। किसी भी तरह का फिगर, जैसे मान लो कि स्टार का फिगर बना हुआ है, रेक्टेंगल का फिगर बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ रह सकता है। स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा नहीं होगा, केवल 2 ही तरह के आपको सिंबल का यूज किया जाएगा, 1 से लेकर के 6 तक का नंबर या फिर डॉट। लेकिन जनरल डाइस में क्या होगा? सिंबल के रूप में नंबर भी यूज किया जा सकता है, डॉट्स भी यूज किया जा सकता है, और फिगर का भी यूज किया जा सकता है। हो सकता है हाथी घोड़ा भी बना हुआ हो डाइस पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है जनरल डाइस की बात। तो चलिए इसको और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को समझते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पहले, यानी हम अभी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस। क्या पढ़ेंगे भाई? स्टैंडर्ड डाइस मतलब क्या? मानक पासा। ये कहाँ यूज होता है? तो लूडो के गेम में इसका यूज किया जाता है। कितने सिंबल यूज होते हैं? 2 तरह के, नंबर और डॉट्स। इसमें स्पेशलिटी क्या है? तो 2 फेसेस को अगर अपोजिट फेसेस को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या रूल, क्या जानना था आपको? रूल क्या जानना था? तो 2 विपरीत फेस जोड़ने पर 7 आए, ये इसका रूल है। अब इसको समझेंगे, ठीक है। इसको 2 तरह से समझेंगे, एक खुला पासा में और एक बंद पासा में, ठीक है। तो 2 विपरीत फेसेस को जोड़ने पर 7 आए। अब इसको 2 तरह के पासा में समझते हैं। अभी हम लेकर के आते हैं बंद पासा। बंद पासा यानी पैक्ड या क्लोज्ड डाइस। जैसे पहले हम एक डाइस बना करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डाइस अगर आपको नहीं बनाना आता होगा तो पहले हेक्सागन बनाइएगा, फिर यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, और इसको इसमें मिला दीजिएगा। ये आपका डाइस दिख गया। अच्छा, डाइस का कौन सा फेस आपको दिख रहा है? तो ये वाला जो फेस होता है ये होता है टॉप। क्या कहलाता है? टॉप। और जस्ट इसके अपोजिट, इसके जो नीचे वाला है, नीचे वाला है, वो कहलाएगा बॉटम। तो बॉटम इसका अगर अपोजिट की बात करें, अपोजिट की बात करें तो टॉप का अपोजिट कौन सा हो जाएगा भाई? बॉटम। जो कि इसमें दिखेगा नहीं, याद रखिएगा, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। कौन नहीं दिखेगा? बॉटम नहीं दिखेगा, अपोजिट नहीं दिखेगा। कभी भी डाइस रखिएगा ऐसे आप अपने सामने, तो अपोजिट वाला नहीं दिखेगा। कैसे नहीं दिखेगा? ऊपर का अपोजिट तो नीचे दबा हुआ है, ढका हुआ है, सामने वाला का अपोजिट तो इधर पीछे है, इधर वाला का अपोजिट तो इधर है, तो नहीं दिखता है। याद रखिएगा, जो दिख रहा है वो अपोजिट नहीं है। अच्छा, इधर क्या हो गया भाई? इधर क्या हो गया? इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया लेफ्ट, ठीक है, इधर लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट के अपोजिट की बात करें
यहाँ राइट होगा, इधर वाला का ये होगा, ये भी नहीं दिखेगा। इसको अगर लेफ्ट मान रहे हैं, ये लेफ्ट मान रहे हैं, तो इसको हम लोग फ्रंट मान सकते हैं। ये वाला जो है इसको हम लोग कहेंगे फ्रंट। तो बताओ फ्रंट के अपोजिट कौन सा होगा? फ्रंट के अपोजिट कौन सा होगा? तो फ्रंट के अपोजिट बैक होता है। ये भी क्या होगा? नहीं दिखेगा। अच्छा सर आप क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आया। चलिए समझते हैं। हम बोल रहे हैं ना कि अगर आपने डाइस रखा है, एक डाइस के शेप का कुछ हम ले, देखिए डाइस तो नहीं मिला, लेकिन डाइस के शेप में ही हम आलू कट करके लाए हैं। समझिएगा इसको। देखिए ये देखिए डाइस की तरह ही है, एकदम यूनिफॉर्म नहीं है बट डाइस की तरह ही है। चलिए समझिएगा इसको। आप जब भी ऐसे डाइस को अगर आप देखते होंगे ना, ऐसे डाइस को अगर आप रख रहे होंगे, तो ये वाला कहलाता है उसका टॉप। ठीक है, ये वाला कहलाएगा टॉप। और एकदम जो आपके सामने होगा, देखिए आपके आंख के सामने जो होगा, ये वाला कहलाएगा फ्रंट। ठीक है, ये वाला कहलाएगा फ्रंट। और एक लेफ्ट और एक राइट, ये हो गया टॉप। समझ रहे? टॉप। ये हो गया फ्रंट। ये वाला आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये वाला फ्रंट, ये टॉप, ये फ्रंट, ये लेफ्ट और ये राइट। तो टॉप के अपोजिट बॉटम, देखिए फ्रंट का अपोजिट इधर बैक, और लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा? राइट। जब भी आप देखिए ऐसे, जब आप डाइस को रखिएगा ना ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे डाइस को रखिएगा, अगर ये तीनों आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके अगर रख रहा है, ऐसा ही शेप बना हुआ देखिए ध्यान से, तो कौन कौन दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा था, ये वाला दिख रहा था और ये वाला दिख रहा था। ये तीन फेस दिख रहा है। ये क्या है? टॉप। टॉप का बॉटम नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ये वाला क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट का राइट नहीं दिख रहा है, एकदम छिपा हुआ देखिए इधर है। और ये क्या है भैया? ये है फ्रंट। फ्रंट के बैक यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। यानी जब भी आप किसी भी पासा को रखेंगे, तो अगर तीन फेस उसका दिखेगा, ये और ये, तो उसका अपोजिट नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, यानी क्या हम समझ रहे हैं कि अगर हमने एक डाइस बनाया है, तो ये टॉप है, तो टॉप के अपोजिट बॉटम होता है, बॉटम भी आपको नहीं दिखेगा। लेफ्ट के अपोजिट होगा राइट, राइट भी आपको नहीं दिखेगा। और फ्रंट, ये फ्रंट, फ्रंट के अपोजिट क्या होगा? बैक, बैक भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब बंद पासा इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चारों तरफ से पैक है। एक खुला पासा होता है, कागज को फोल्ड करके बनाया जाता है, तो वो भी दोनों में आपको बताएंगे, चेक करना। तो हम आए हैं स्टैंडर्ड डाइस में। रूल कहता है दो विपरीत फेसेस जोड़ने पर 7 आए। 7 आना चाहिए, अपोजिट वाले जोड़ने पर 7 क्यों आना चाहिए आपको बताए थे हम। तो आए हैं, एक कंडीशन ये है बंद पासा वाला, पैक्ड या क्लोज्ड डाइस वाला, टॉप का बॉटम, लेफ्ट का राइट, फ्रंट का बैक। अच्छा, इसमें अब हम ले रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड पासा हो सकता है? समझिएगा, ये है पासा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। आपसे पूछ रहा है कि क्या यह एक स्टैंडर्ड पासा है, आपको बताना है कि क्या यह एक स्टैंडर्ड पासा है। तो अब बताइए ना, यहाँ 3 है ना, 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए स्टैंडर्ड में, तो 4 तो नहीं दिख रहा है। अपोजिट हमेशा याद रखना, अपोजिट पासा पर नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता। अपोजिट पीछे छिपा हुआ है, 3 का अपोजिट नीचे छिपा हुआ है, नहीं दिखेगा। 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए? 4, नहीं दिख रहा है। अच्छा, 2 के अपोजिट में क्या होना चाहिए? 2 के अपोजिट में इधर 5 होना चाहिए, इस तरफ क्या होना चाहिए था? देखिए इस तरफ क्या होना चाहिए था? इस तरफ 5 होना चाहिए था, लेकिन इसके बगल में 5 दिया हुआ है। यहाँ 5 देखिए, 5 के बगल में 2 है, लेकिन हमको पता है कि 5 के अपोजिट में एकदम उल्टा इधर होना चाहिए, छिपा हुआ 2 होना चाहिए। यानी ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है पासा का, डाइस का, ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है, यानी ये गलत हो गया, स्टैंडर्ड पासा नहीं है। कैसे चेक किए? तो अगर कोई भी दो फेस को जोड़ करके, सामने वाला किसी भी दो फेस को जोड़ करके अगर 7 आ जा रहा है, तो कहेंगे कि भैया वो स्टैंडर्ड पासा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट वाले को जोड़ करके 7 आना चाहिए, साथ वाले को जोड़ करके नहीं। यानी यहां पर 2 + 5 = 7 आ जा रहा है। ये कैसा? साथ वाला है, एडजेसेंट इसको कहते हैं, साथ वाला। तो साथ वाला को जोड़ करके अगर 7 आ गया, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है।
अच्छा बताओ, ये वाला स्टैंडर्ड पासा हो सकता है क्या? देखिएगा, गौर से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 1। अब बताइए, ये स्टैंडर्ड पासा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, एडजेसेंट यानी साथ वाले को जोड़ रहे हैं, 7 आ जा रहा है। रूल कहता है कि अपोजिट वाले को जोड़े, यानी 6 के उधर 1 होना चाहिए था, 1 के उधर 6 होना चाहिए, लेकिन साथ में 1 और 6 है, यानी ये स्टैंडर्ड पासा नहीं हो सकता, यानी स्टैंडर्ड पासा ये नहीं है। चलो ये बताओ भाई, ये वाला स्टैंडर्ड पासा हो सकता है क्या? देखिएगा, 1 2 3, ये स्टैंडर्ड पासा हो सकता है क्या, आपसे पूछ रहा है। देखिए तो 1 2 3, किसी दो को जोड़ करके 7 आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है, सामने वाले को जोड़ करके 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो अपोजिट में होगा। देखो, यानी 1 के नीचे 6 होगा छिपा हुआ, 2 के अपोजिट में 5 छिपा हुआ होगा, तो 7 बन जा रहा होगा, 3 के अपोजिट में 4 छिपा हुआ होगा, तो ये स्टैंडर्ड पासा हो सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, फिर से देखिए, 2 1 4, ये बताइए तो ये स्टैंडर्ड पासा हो सकता है कि नहीं? तो देखिए, तो किन्हीं दो को आप जोड़िए, 2 को जोड़ करके 7 आ रहा है क्या? सामने वाले को जोड़ने से नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो स्टैंडर्ड पासा नहीं है, अपोजिट वाले को जोड़ के 7 आना चाहिए, हमेशा याद रखना। 4 2 को जोड़ रहे 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा है। यानी हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, समझना, 1 के विपरीत में इधर छिपल होगा 6, 4 के विपरीत में इधर छिपा हुआ होगा 3, और 2 के नीचे छिपा हुआ होगा क्या? 5। क्लियर है? यानी आप स्टैंडर्ड पासा को समझ जाइएगा ना। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग बी यानी खुले पासा में। खुला पासा, इसको हम लोग कहते हैं ओपन डाइस। अच्छा, खुला पासा यानी ओपन डाइस होता क्या है? तो जब आप डाइस को बना रहे होते हैं तो पहले उसको पेपर से कट करके बनाते हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा होगा, आप देखे होंगे पहले जब पुराने जमाने में जब गेम होता था ना लूडो का, देखे होंगे महाभारत ये सब में, तो ऐसा ही बना हुआ रहता था। कैसा आपको दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इससे हमको डाइस बनाना है, ये पेपर कटिंग है, इससे हमको डाइस बनाना है। कैसे आप बनाएंगे? हमेशा देखिएगा, इसमें 6 फेसेस ही होते हैं, तो ज्यादा आप नहीं बनाइएगा, हमेशा याद रखना 6 इसमें फेस होते हैं, 6 सतह होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फेस हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिएगा समझिएगा इसको, इससे आप डाइस कैसे बना रहे होंगे। तो चलो इसको एज्यूम करो, यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको फोल्ड करके ऐसे खड़ा कीजिए, कर सकते हैं। नीचे वाले को फोल्ड करके ऐसे खड़ा कीजिए। इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इधर वाला पोर्शन, इसको भी उठाइए और ऐसे खड़ा कीजिए। इधर वाला पोर्शन जो दिख रहा है, दोनों दोनों को खड़ा कीजिएगा ऐसे, तो चारों ऐसे बॉक्स जैसा बन जाएगा क्या? इधर 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 इधर। ये वाला थोड़ा लंबा होगा, लंबा होगा तो फिर यहाँ से इसको फोल्ड कर दीजिएगा। जैसे फोल्ड कीजिएगा ना, तो एक बन जाएगा डाइस के तरह का शेप। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा, तो एकदम पेपर ऐसा ही काट करके रखिए और उसको फोल्ड करके देखिए, डाइस बन जाएगा। तो इसमें रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि हमेशा तीसरा वाला जो फेस होगा वो हमेशा इसका अपोजिट होता है। यानी यहां मान लो कि x है और यहां पर y है, यहां पर z है, यहां पर k है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए 1 है, यहां पर 2 है। रूल क्या कहता है कि हमेशा तीसरा वाला अपोजिट होता है, यानी तीसरा फेस अपोजिट होगा अगर एक सीधी लाइन में जाए तो। सीधी लाइन में जाया जाए मतलब अगर एक सीधी लाइन में आप जा रहे हो तो तीसरा फेस हमेशा अपोजिट होता है। यानी चलो एक सीधा लाइन में जाओ, यहां से यहां सीधा जाओ, तो x से तीसरा फेस कौन आ रहा है? तो x z y, तो x के अपोजिट हो जाएगा y, यानी हर
तीसरा जो होगा फेस एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो x के अपोजिट क्या हो जाएगा, y। अच्छा बोलो z के अपोजिट क्या होगा, तो z से सीधे जाइए तीसरा, तो z y k, तो z के अपोजिट कौन सा हो जाएगा भाई, तो k हो जाएगा। आप पासा को अगर फोल्ड करके भी देखिएगा तो देखिए, इसको उठाइएगा, ऐसे खड़ा कीजिए, ऐसे खड़ा कीजिए, तो आमने सामने आ रहा है। अच्छा बताओ एक के अपोजिट कौन होगा, एक के अपोजिट, तो एक से सीधा जाइए ना, एक से सीधा जाइए, इधर उधर मत बोलना भाई, एक से सीधा जाइए, तो एक y 2, तो एक के अपोजिट कौन होगा, एक के अपोजिट होगा 2, तो ये सब क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है। अब इसमें दिया हुआ रहेगा कि ये खुला पासा, क्या ये एक स्टैंडर्ड पासा हो सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं कैसे दिया हुआ रहेगा, बताइएगा कि ये एक स्टैंडर्ड पासा हो सकता है कि नहीं। एक, दो, तीन, 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। देखिए ये एक स्टैंडर्ड पास आएगा नहीं, आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए ना कि इसमें अपोजिट कौन किसका है, तो बताओ एक के अपोजिट कौन है, एक के अपोजिट कौन हो रहा है, 3 हो रहा है क्या, देखिए ध्यान से देखिए, एक के अपोजिट कौन हो रहा है, 3 हो रहा है। 2 के अपोजिट कौन हो रहा है, 2 के अपोजिट, तो सीधे लाइन में जाइए ना, तीसरा 2 के अपोजिट 5, तो जो बच गया 4 के अपोजिट 6। तो अब बताओ तो स्टैंडर्ड पासा का क्या नियम कहता है कि जो अपोजिट वाला होगा उसको जोड़ करके 7 आना चाहिए, जो अपोजिट वाला होगा उसको जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो क्या यह एक स्टैंडर्ड पासा है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 6 है। अगर 2 के अपोजिट 5 है तब तो ये तो ठीक है कि जोड़ करके 7 आ रहा है, लेकिन एक के अपोजिट होना चाहिए था 6 को, 4 के अपोजिट होना चाहिए था 3 को, यानी अपोजिट वाले को जोड़ करके हमेशा 7 आना चाहिए, तब जाकर के स्टैंडर्ड पासा होता है। तो ये जो फिगर दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड पासा का एक फिगर नहीं है। चलिए दूसरा लेते हैं, ऐसा बनाया हुआ रहेगा, देखिएगा समझिएगा। 5, 4, 2, 1, 3, 6। अच्छा ये आप बताइए कि ये एक स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं, जल्दी से बताइए, बताइए। तो देखिए तो 5 के अपोजिट 2 आ रहा है, 4 के अपोजिट 6 आ रहा है, 1 के अपोजिट 3 आ रहा है, सेम कंडीशन है, तो ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। अच्छा फिर एक लेते हैं, देखिए 3, 2, 5, एक और बॉक्स चाहिए, 1, 2, 6, 3, 4, 5। ये पूछ रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं, चलिए इसको समझते हैं। देखो एक के अपोजिट कौन आ रहा है, तो एक के अपोजिट सीधे जाओ तीसरा, एक के अपोजिट 6, एक के अपोजिट 6। अच्छा 3 के अपोजिट कौन जा रहा है, तो 3 के अपोजिट के लिए 3 के सीधे जाइए, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, और 2 के अपोजिट क्या आ गया 5। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अपोजिट वाले को जोड़ेंगे तो हमेशा 7 आ रहा है, इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं, हाँ यह एक स्टैंडर्ड पासा है। यानी अभी तक हम लोग सीख गए कि दो तरह का पासा होता है, एक स्टैंडर्ड एक जनरल। स्टैंडर्ड पासा में दो तरह के पासा के बारे में सीखे, एक बंद पासा और एक खुला पासा। बंद पासा में भी वही कंडीशन, खुला में केवल फोल्ड करना सिखाएं कि हर तीसरा वाला एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। देखिए वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, हम इतना एफर्ट लगाते हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, लिख लीजिए इसको। अब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, डाइस के क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे, 4 से 5 टाइप में डाइस का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, टाइप 1 ये क्या होगा, स्टैंडर्ड पासा पर, स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित प्रश्न, स्टैंडर्ड डाइस वाला क्वेश्चन होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन मानक पासा है,
आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ए ऑप्शन 1, 6, 3, बी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 1, 4, 3, सी ऑप्शन रहेगा 1, 3, 2, 6, 5, 4 और डी ऑप्शन रहेगा। डी ऑप्शन ऐसा ही देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप 1 स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन मानक पासा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप समझना मानक पासा में क्या होता है, अपोजिट वाले को जोड़ करके साथ आना चाहिए, बगल वाले को जोड़ करके नहीं, हमेशा अपोजिट वाले को जोड़ करके साथ आना चाहिए। दूसरी बात कि अपोजिट आपको दिखेगा नहीं, मतलब यहाँ पर जो भी दिख रहा है कोई किसी का अपोजिट नहीं है, अपोजिट हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो अब बताइएगा ए ऑप्शन स्टैंडर्ड पासा होगा कि नहीं, आप खुद से सोचो। तो देखो तो इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है ना, तो ये स्टैंडर्ड पासा नहीं हो सकता, क्योंकि साथ वाले को जोड़ करके साथ नहीं आना चाहिए, विपरीत वाले को, एक के नीचे वाला, 6 के उधर वाला, ऐसे। तो ये स्टैंडर्ड पासा नहीं हो सकता। ये देखिए तो 4 दिन 7 आ जा रहा है, ये भी स्टैंडर्ड पासा नहीं हो सकता। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड पासा हो सकता है क्या? तो अपोजिट देखो, अपोजिट देखो, तो एक के अपोजिट कौन, तो सीधे रास्ते में तीसरा, एक के अपोजिट 6, अच्छा ठीक है सही जा रहे हैं। 2 के अपोजिट कौन, तो सीधे तीसरा, 2 के अपोजिट 5, तो 2 के अपोजिट 5 जोड़ने पर 7 आ रहा है, 1 के अपोजिट 6 जोड़ने पर 7 आ रहा है, 3 के अपोजिट कौन सा, 4 जोड़ने पर 7 आ रहा है, यानी ये एक स्टैंडर्ड पासा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला देखिए तो 1 के अपोजिट 3 आ गया, गलत बात है, 1 के अपोजिट 3 नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए 1 के अपोजिट 6 जोड़ करके 7 आ जाए, तो यानी ये भी स्टैंडर्ड पासा नहीं है। तो सही जवाब कौन सा हो गया, सी। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जाइए जाके लाइक कीजिए पहले। तो अब हम इसके टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन होगा चलिए देखते हैं। आइए देखिएगा टाइप 2, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे जनरल डाइस पर आधारित प्रश्न, जनरल डाइस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप समझिएगा एग्जांपल से। देखिए दिए गए पैटर्न में, दिए गए पैटर्न में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन है, एक पैटर्न दिया हुआ रहेगा पासा का, अब पूछेगा कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए पैटर्न क्या है, 3 पासा का पैटर्न है। ये एक पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न, क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आपको क्या बताया गया है कि अगर 6 के विपरीत अगर पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा कि विपरीत वाला दिखाई नहीं देता, ये सब साथ वाला है, 6 के साथ 1 और 3 दिख रहा है, 1 यानी ऊपर है, ये है लेफ्ट में और ये आपको फ्रंट पर दिख रहा है। तो अगर आपको किसी भी पैटर्न में किसी डिजिट के या किसी नंबर के विपरीत कौन सा नंबर है, अगर आपको ये बताना है, तो सबसे पहले उस नंबर को आप लिखिए। हम लिख रहे हैं 6 को, 6 लिख दिए, बाकी कितना बच गया नंबर वो लिखिए। तो 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 तो है ही, तो 6 लिख दिए। अब सबसे पहले अब पैटर्न देखना, ठीक है,
पहला पैटर्न में देखिए 6 के साथ क्या है 2 और 4, इसका मतलब 6 के विपरीत में 2 4 तो कभी नहीं हो सकता, यानी 2 4 तो कट गया। समझ रहे बात को? जो साथ में दिखेगा उसको बस काट देना है। यहां बताओ 6 6 के साथ क्या है, 6 के साथ क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 यानी 1 3 इसका विपरीत नहीं हो सकता। यहां देखो तो यहां 6 है नहीं ना, इसका मतलब क्या, अगर पूछेगा कितना बच गया यहाँ पर 5 बच गया, यानी 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है भैया, तो 6 के विपरीत 5 है, यही इसका सही जवाब है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको अपोजिट निकालना हो तो सबसे पहले जो भी पैटर्न दिया हुआ रहेगा पैटर्न देख लीजिए, जिसका अपोजिट निकालना उसको लिखिए, बाकी बचा हुआ नंबर्स लिखिए, साथ वाले को काटते जाइए, जो बच जाएगा वही उसका अपोजिट होगा। तो चलिए एक आप खुद से बनाइएगा, हम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न में एक के विपरीत कौन सा अंक होगा आपको बताना है। 3 पैटर्न दिया हुआ है डाइस का, अपोजिट वाला कौन होगा बताना है। ए ऑप्शन 2 3 6 4, सेम क्वेश्चन ये है। आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए बनाने के लिए, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसको बताएंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए। चलिए अब हम बताते हैं। देखो एक के विपरीत पूछ रहा था, एक के विपरीत पूछ रहा था, सबसे पहले लिखेंगे एक, कौन कौन बच गया उसको लिख लीजिए, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया। अब देखो कि डाइस में एक के साथ कौन कौन सा नंबर है, तो एक के साथ है 3 5, यानी 3 5 एक के अपोजिट में नहीं हो सकता, यानी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। अच्छा और देखो कि एक के साथ और क्या है, एक के साथ है 4 5, यानी 4 5 एक के अपोजिट नहीं हो सकता, 4 5 भी नहीं हो सकता, 5 कटा हुआ तो 4 भी काट दो। अब बताओ एक के साथ कौन है, 6 4 है, 6 4 है, दिख रहा है ना, यानी 6 4 भी काट दो, 4 कटा हुआ है 6 को काट दो। कौन बच गया भैया, कौन बच गया, 2 बचा, यानी एक के अपोजिट कौन सा होगा अंक, तो एक के अपोजिट 2 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलो इसको बनाते हैं। इसमें पूछ रहा है 5 के अपोजिट कौन सा होगा, 5 के अपोजिट कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 5, बाकी जो बच गया 1 2 3 4 6 लिख दिए। अब बताओ 5 के साथ क्या दिख रहा है, तो 5 के साथ दिख रहा है 1 और 4, तो इसको कट कर दीजिए, 1 और 4 इसका अपोजिट नहीं हो सकता। 5 के साथ और क्या दिख रहा है, 1 और 3, ठीक है, तो 1 और 3 नहीं हो सकता। 5 के साथ और क्या दिख रहा है, 2 4, तो 4 तो कट गया, 2 को काट दो, तो 2 4 भी नहीं हो सकता। तो 5 के अपोजिट कौन बच गया, यहाँ पर 6 बचा है, कौन बचा है, 6 बचा है, यानी 5 के अपोजिट कौन सा होगा भाई, 6 होगा, ये इसका सही जवाब, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 में, देखिएगा टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 कौन से पासे पर बेस्ड इसमें क्वेश्चन होगा, तो बस जनरल डाइस बेस्ड क्वेश्चन, जनरल डाइस ही अब केवल पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आपको दो तरह का रूल जानना है, इसमें रूल दो को आपको जानना होगा। कौन कौन सा रूल, एक जो होता है ए है और एक रूल को बी कहेंगे। ए क्या है, ए कहता है रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट, याद रखना कौन सा, रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट, पहला रूल। बी में क्या कहता है, रूल ऑफ टू कॉमन पॉइंट, रूल ऑफ टू कॉमन पॉइंट। अच्छा ये दोनों रूल क्या है इसको समझते हैं, रूल ऑफ टू कॉमन पॉइंट और रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। जब भी आपको दो पासा दिया रहे, जनरली दो पासा अगर दिया रहे, देख लो रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट में देखना, एक पासा ये है, एक दूसरा पासा ये है, 1 2 4 1 5 या 6 5। देखिए यहां पासा का डाइस का दो पैटर्न दिया हुआ है, देख सकते हैं 1 2 4, और यहाँ डाइस का दूसरा पैटर्न है 1 6 5। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 6 के अपोजिट बताओ, 6 के अपोजिट बताओ, तो अब बताइए, अब बता पाइएगा क्या, पहले कैसे सीखे थे, 6 के अपोजिट बताना है तो पहले 6 लिखिए, फिर बचा हुआ नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब 6 के साथ जो है उसको कट कर देंगे, तो 6 के साथ कौन है, 1 और 5, तो 1 और 5 को कट कर देंगे। अब बताओ ना कौन कौन बच गया, यहाँ तो 6 नहीं है तो यहाँ से तो नहीं कटेगा,
कौन कौन बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया। अब हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि 6 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक नया रूल आता है जिसको कहते हैं रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट। ठीक है, 1 कॉमन पॉइंट का रूल ऐसा क्यों हम बोले, क्योंकि देखो इसमें एक कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा होगा, देखिए तो ध्यान से, दिख रहा है क्या आपको कॉमन पॉइंट? कुछ दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखिए तो दोनों डाइस में कोई ऐसा नंबर जो कॉमन हो, कॉमन दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, जल्दी बोलिए, दिख रहा है क्या? हाँ, एक कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है। तो क्या करते हैं ना कि कॉमन वाले को पकड़ लेते हैं दोनों में से, ये पकड़ो कॉमन वाले को, यहां और यहां, जल्दी से पकड़िए कॉमन वाले को, और क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ। तो चलो यहां से एक को पकड़ो और क्लॉकवाइज यानी ऐसे घुमाइए, एक के बाद 4, 4 के बाद 2, ऐसे। तो क्या आएगा? एक आएगा, फिर क्या आएगा, देखिए ऐसे ऐसे घुमाना है, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, आएगा ना। अब सेम चीज यहां करो, यहां भी वही काम कीजिए, जो कॉमन है उसको पकड़िए। कॉमन कौन था? एक था, तो एक के बाद क्लॉकवाइज घुमाइए, तो एक के बाद कौन आएगा? 6। तो एक के सामने एक लिखो, एक के सामने एक लिखे, एक के बाद कौन आ रहा है? 6 आ रहा है, एक के बाद कौन आ रहा है? 6, 6 के बाद फिर कौन आ रहा है भैया? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि 2 के विपरीत कौन सा है, तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, तो 2 के विपरीत 5, सामना सामनी, 2 के विपरीत 5। 4 के विपरीत पूछेगा तो 6, और 1 के विपरीत पूछेगा तो 1 नहीं, जो बच गया देखो ना, 2 हो ही गया, 5 हो ही गया, 4 हो ही गया, 6 हो ही गया, तो बचा कौन? 3। तो अगर आपसे पूछेगा कि 1 के विपरीत कौन होगा, तो 1 के विपरीत 3। अच्छा बताओ, 4 के विपरीत कौन होगा? 4 के विपरीत 6, और 2 के विपरीत कौन होगा? तो 2 के विपरीत 5। यानी रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट यही बोलता है कि जब पासा का 2 पैटर्न हो या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, उसमें एक पॉइंट अगर कॉमन मिल जाए, याद रखिएगा, एक पॉइंट अगर कॉमन मिल जाए, तो इस कंडीशन में उस कॉमन को पकड़ेंगे, पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, ऐसे ऐसे घूमेगा, 1 4 2, फिर यहां से भी पकड़ेंगे, 1 6, यहां पर 5 आ रहा है, 5। तो आमने सामने लिखना, एक के सामने ही एक लिखना, तो जो आमने सामने वाला होगा वो अपोजिट होगा, तो 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6, तो 1 के अपोजिट 1 नहीं नहीं नहीं, 1 के अपोजिट कौन होगा? 3 होगा, जो बच गया वो इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, रूल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट क्या कहता है? रूल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट क्या कहता है? इसमें क्या रहेगा? 2 डाइस दिया हुआ है भाई, 3 1 5 6, यहां देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ रहेगा 6 5 1। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछेगा कि 6 के अपोजिट बताओ, तो पहले वाले मेथड से निकल जाएगा क्या? देखिए तो 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 6 के अपोजिट पूछ रहा है, नहीं ना निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब देखो कैसे, 6 के अपोजिट 1 5 तो कट जाएगा, 1 5 तो कट जाएगा, फिर वही हाल, फंस गया ना। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, इसको कैसे बनाएंगे? आते हैं रूल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट। इसमें आप देख रहे थे कि वहां पर एक कॉमन पॉइंट मिल रहा था, एक कॉमन पॉइंट मिल रहा था, एक एक, बट यहां पर 2 कॉमन पॉइंट मिल रहा है। देखो तो, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो जब 2 डाइस में 2 कॉमन पॉइंट मिल जाए, तो इस कंडीशन में जो बचा हुआ नंबर है एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यानी 3 के साथ कौन है? 3 के साथ कौन है भाई? 1 5 है, और यही 1 5, यही 1 5 6 के साथ भी है। तो अगर कोई पूछेगा कि 6 के विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत 6 के विपरीत 3, या 3 के विपरीत 6। ठीक है, तो 2 रूल हम सीखे हैं, रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट जिसमें एक कॉमन मिलेगा, क्लॉकवाइज घुमा दो, और रूल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट जिसमें 2 कॉमन मिलेगा, 1 5 1 5 मिल गया, तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा। तो 6 का अपोजिट 3, यानी 3 का अपोजिट 6। क्लियर है? यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मैंने क्वेश्चन लिया है, ये सब के सब क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सीपीओ और सीजीएल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न दिया हुआ है आपके पास, एक के विपरीत क्या है ये पूछ रहा है, तो अब बताओ
ए के विपरीत बताना है क्या है। यहाँ देखो तो 1 कॉमन पॉइंट मिल रहा है कि 2 कॉमन पॉइंट मिल रहा है। देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ 5 4 है, यहाँ 5 4 है, इसका मतलब एक के विपरीत 6 हो गया क्या, तो एक के विपरीत 6 डायरेक्ट आंसर। कितना आसान है ना। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जाइए कमेंट कीजिए। एक के विपरीत कौन हो गया, 6 हो गया। यहाँ 5 के विपरीत, इस पैटर्न में 5 के विपरीत पूछ रहा कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो चलिए 5 के विपरीत पूछ रहा है भाई, तो देखो देखो यहाँ कहीं 1 कॉमन पॉइंट वाला कुछ रूल लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, जो लगाना लगाओ। देखो तो 6 और 6 आपको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, 3 और 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या। अरे बाबा ये तो बहुत आसान हो गया। तो 2 कॉमन पॉइंट्स यहां भी लग रहा है, 6 3 है इसमें भी, 6 3 है इसमें भी, तो इसका मतलब 5 के विपरीत 2, यानी 5 के विपरीत कौन हो गया भैया, 2 आंसर। कितना आसान है। अच्छा ए के विपरीत क्या होगा ये बताना है, ए के विपरीत क्या होगा। तो देखो तो यहाँ 1 कॉमन पॉइंट है क्या, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 कॉमन पॉइंट है। तो देखो तो क्लॉकवाइज जाओ ऐसे, तो 3 2 ए, कैसे जाओगे, 3 2 ए, और यहाँ क्लॉकवाइज जाओ तो 3 सी बी। पूछ रहा है ए के विपरीत, तो ए के सामने कौन आ रहा है, बी आ रहा है, यानी ए के विपरीत कौन हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। चलो बढ़िया। यहाँ देखो यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट लग रहा है, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 3 3 भी कॉमन है, तो 2 कॉमन पॉइंट वाला रूल लग रहा है। इसका मतलब 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 4 के अपोजिट 1, तो 1 के विपरीत कौन हो गया, 4। एकदम 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझ गया ना। अगर आप समझ गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में क्या सीखेंगे, खुले पासा वाले प्रश्न, ठीक है। तो आते हैं टाइप 4 में। चलिए टाइप 4, टाइप 4 इसमें क्या होगा, खुले पासा पर आधारित प्रश्न। चलिए खुला पासा आपको बता दिए थे ना पिछले बार कैसा होता है, चलिए फिर से देखते हैं खुला पासा। हम लोग एक क्या लेते हैं, कागज का कटिंग लेते हैं जिसमें कितने फेस हो, 6 फेस हो, उसी फेस को एक दूसरे से फोल्ड करके हम लोग पासा बनाएंगे। देखिए काउंटिंग हमेशा याद रखना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल कितने फेस होने चाहिए, 6 फेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हो गए। अब क्या होगा, इसको जैसे यहाँ फोल्ड करोगे, इसको फोल्ड करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक पासा डाइस बन जाएगा 6 फेस से। तो इसमें क्या सीखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, तो अगर एक सीधी लाइन में जाते हैं, सीधी लाइन में अगर जाएं, पिछले बार भी बताया है, सीधी लाइन में जाने पर ए के अपोजिट हो जाएगा, ए के अपोजिट तीसर का सी, ये क्या होगा भैया, अपोजिट। अच्छा ए के अपोजिट सी हो गया। अच्छा बी के अपोजिट बताओ, बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट एफ, बी के अपोजिट क्या होगा, एफ, बी के अपोजिट एफ। अच्छा डी के अपोजिट क्या होगा, तो डी के अपोजिट हो जाएगा ई, ठीक है। अब इससे हम पासा बना रहे हैं, चलिए एक पासा हम देखते हैं कि ये पासा इससे बना है वो पॉसिबल है कि नहीं। पासा ए बी सी, कोई आपसे पूछ रहा है कि इसको फोल्ड करके, इसको फोल्ड करके हमने एक डाइस बनाया, हमने एक पासा बनाया, तो क्या ये पासा सही है, मतलब इसको फोल्ड करेंगे तो ये पासा बनेगा। तो हमको पता है कि अपोजिट वाला एक साथ नहीं रहता, तो आप देखो कि ए के अपोजिट क्या है, सी है, लेकिन ए के साथ में सी दिख रहा है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पासा पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं दूसरा पासा, दूसरा डाइस देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। ए सी एफ, देखिए ए के अपोजिट कौन सा है, सी है, तो एक में सी दिख रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा और दूसरा देखते हैं, ए बी डी, अच्छा ये देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, ये वाला पासा पॉसिबल है कि नहीं। बताओ ए के अपोजिट सी है, तो ए के साथ सी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी ठीक जा रहे हैं। बी के अपोजिट एफ है, तो बी के साथ एफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है।
और डी के अपोजिट ई है, तो डी के साथ ई नहीं दिख रहा है, यानी ये वाला पासा पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें बस ऐसा ही क्वेश्चन देगा, आपको एक पेपर कटिंग देगा, उससे डाइस बनेगा, ठीक है, तो बताना है कि कौन सा इससे डाइस बन सकता है। बस इतना याद रखना है आपको कि अपोजिट डायरेक्शन वाले जो भी अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए हमने टाइप 4 के क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, पेपर कटिंग दिया हुआ है, कौन सी आकृति संभव है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा में भी कौन सी आकृति संभव है बताना है। तीसरा में 2 के विपरीत कौन होगा ये बताना है, और कौन सा पासा संभव है ये बताना है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि पहले आप अपोजिट देख लो कि बताओ भैया कि 5 के अपोजिट कौन सा है, तो 5 के अपोजिट 6 है, क्लियर है क्या, सामने वाला तीसरा। अच्छा 3 के अपोजिट कौन सा है, 3 के अपोजिट 4 है। 2 के अपोजिट जो बच गया, 2 के अपोजिट कौन सा हो गया, 1। अपोजिट वाला कभी भी साथ में नहीं रहेगा, याद रखना। तो देखो तो 5 के अपोजिट 6 है ना, यहाँ 5 6 साथ में है, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा देखो तो ये 2 3 6 वाला होगा क्या, 2 के अपोजिट 1 नहीं है, 3 के अपोजिट 4 नहीं है, 6 के अपोजिट 5 नहीं है, ये होगा। इसको देखो, इसको देखो, देखो 5 के अपोजिट 6 नहीं है, 3 के अपोजिट 4 नहीं है, 1 के अपोजिट जो नहीं है, तो ये भी हो सकता है। ये वाला देखो, ये पॉसिबल है क्या, देखो 6 2 4, ये भी पॉसिबल है। कौन सी आकृति संभव है इसमें, तो इसको छोड़ करके जितने भी आकृति है ये सब के सब पॉसिबल है, यानी इससे फोल्ड करके ये सब बनाए जा सकते हैं। क्लियर है ये बात। इसमें बताना है कौन सी आकृति संभव है, तो यहाँ पे देखो 7 के अपोजिट 9 है, 7 के अपोजिट 9 है, 7 के अपोजिट 9 है, तो ये वाला नहीं हो सकता, 9 7 साथ में नहीं होगा। यहां भी ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि 9 7 9 और 7 साथ में, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा और देखते हैं, 8 के अपोजिट में y है, तो 8y एक साथ नहीं हो सकता, और x के अपोजिट में z है, तो x z एक साथ है कहीं पर, यहां पर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा भैया, ये होगा, ये इसका सही जवाब। चलिए तीसरा में आइए, 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ देखो 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, तो 2 के विपरीत कौन, तो देखो ऊपर वाले को देखो, देखो जितना भी आप कटिंग देख रहे हो ना, इसको जैसे आप फोल्ड करोगे ना, तो सोचो कि कैसा शेप बनेगा। तो देखो इधर से आ रहा है एक कोना जैसा, ऐसा ऐसा, इसको जैसे आप फोल्ड करोगे, जैसे फोल्ड करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, देख सकते हैं आप, ऐसा बन रहा है क्या, देखिए तो इसको जैसे फोल्ड कीजिएगा, इधर से इसको फोल्ड कीजिएगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा बन रहा है क्या। ऊपर से फोल्ड करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, एकदम खाली खाली। नीचे से फोल्ड कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा बनेगा खाली खाली। तो बताओ 2 के अपोजिट कौन होगा, तो ये वाला शेप होगा। ये वाला शेप कौन सा है, ये शेप तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तिरछा तिरछी लाइन नहीं खींचा हुआ, एकदम सीधा है, बीच में मिडिल से गया है, तो ये नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा पासा संभव है, इसमें बताओ कौन किसके विपरीत है, जल्दी से बताओ। तो इस डॉट के अपोजिट में हो गया स्टार, अच्छा हच के अपोजिट में हो गया ब्लैंक, और एक ब्लैंक यानी खाली जगह के अपोजिट में दूसरा ब्लैंक। अच्छा देखते हैं कि ये ए पॉसिबल है कि नहीं, बहुत दिमाग इसमें लगाना है। देखिए ए पॉसिबल है कि नहीं, देखो ये 2 ब्लैंक दिया हुआ है, 2 ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक तीसरा ब्लैंक भी है, तो ये तीसरा ब्लैंक कभी नहीं हो सकता। देखो ना, एक ब्लैंक के अपोजिट में यहाँ पर हमने हच एज्यूम कर लिया, मान लो ये ब्लैंक है, ये खाली है, इसके नीचे होगा हच, दूसरा ब्लैंक के नीचे होगा ब्लैंक, इसके नीचे हच कर दे, दूसरा ब्लैंक के इधर होगा ब्लैंक, तो ये तीसरा ब्लैंक आ कहां से गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, तीनों ब्लैंक एक साथ नहीं हो सकते। नहीं समझे, देखिए समझिएगा, कहता क्या है कि जो भी अपोजिट है एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आप भी देख रहे हो 3 ब्लैंक है, तीनों ब्लैंक एक साथ कैसे जा सकते हैं, एक ब्लैंक होगा मान लिए ऊपर, उसके नीचे हच चला जाएगा अपोजिट, दूसरा ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक, तो ये दोनों अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन दोनों साथ है, तो ये नहीं हो सकता। चलिए यहां देखते हैं, तो देखो तो स्टार के अपोजिट में कौन सा है, स्टार के अपोजिट में ये डॉट है, स्टार के अपोजिट में ये डॉट है, और एक साथ दोनों है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें भी दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहां ऊपर दिया हुआ सी ऑप्शन में ऊपर दिया हुआ स्टार, ऊपर दिया हुआ है स्टार,
तो स्टार के अपोजिट डॉट होगा, नीचे होगा, चलो अच्छी बात है। यहां दिया हुआ एक ब्लैंक, तो हो सके एक ब्लैंक ये वाला हो तो इसके अपोजिट में उधर हच होगा, इस तरफ हच होगा, इस तरफ हच होगा, और एक दूसरा ब्लैंक है जिसके अपोजिट में ये ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक है, इसके अपोजिट में एक ब्लैंक होगा, तो ये वाला पॉसिबल हो सकता है। अच्छा ये वाला देखो, तो ये वाला, तो स्टार के अपोजिट में डॉट है, स्टार और डॉट एक साथ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए कंफ्यूजन कहां पर होता है, वो ब्लैंक वाले में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा अगर कहीं भी आपको पैटर्न में दिया रहे, पैटर्न में दिया रहे, यहां पर जो पैटर्न दे रहा है, अगर 3 ब्लैंक है और अगर अपोजिट वाले में, मतलब इधर अगर 2 ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ब्लैंक ही किसी भी पासे में हो सकता है, याद रखिएगा। जब भी आप अपोजिट का सिंबल बनाएंगे तो अपोजिट के उस तरफ अगर 2 ब्लैंक आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन सभी डाइसेस में 2 ही ब्लैंक खाली होंगे, उससे ज्यादा होगा तो वो डाइस गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जाकर के कमेंट कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ सके। देखिए इसके जस्ट बाद क्या है ना कि प्रैक्टिस सेशन का, प्रैक्टिस सीट का एक वीडियो आएगा इसके जस्ट बाद, डाइस का, जिसमें डाइस के जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा इसके बाद। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।